हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10। क्या नाम है इसका? द स्विंग। क्लास 4 एनसीईआरटी इंग्लिश। द स्विंग नाम है। स्विंग का मतलब होता है, देखो यहाँ पर जैसा आपको दिख भी रहा है, झूला। यहाँ पर ये झूले पे बच्चा झूल रहा है। ओके, यहाँ से आपकी यूनिट 4 स्टार्ट हो जाती है। पहले ये एक पोएम है, इस पोएम को हम दे करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स आपके कंप्लीट करेंगे। लेट अस रिसाइट। चलिए याद करते हैं दोस्तों, रिसाइट करते हैं पोएम को। How do you like to go up in a swing, up in the air so blue? Oh, I do think it the pleasantest thing ever a child can do. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, पहले जैसे हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, यानी कि आप झूले में, जब झूला ऊपर जाता है ना, तो आप झूले में ऊपर जाना कैसे पसंद करोगे, कैसा लगता है आपको? अप इन द एयर सो ब्लू। अप इन द एयर, हवा में ऊपर, जब झूला जैसे ऐसे जाता है, अप इन द एयर सो ब्लू। सो ब्लू मतलब जहाँ से हमें आसमान नीला दिखता है ना, उसके रिगार्डिंग कहा गया है। ये नीली हवा नहीं है, यहाँ पर आसमान, यानी कि आपको जब आप स्विंग में रहते हैं और हवा में ऊपर जाते हैं आसमान की तरफ, तो आपको कैसा लगता है? ओ, आई डू थिंक, मैं तो सोचता हूँ कि इट द प्लेजेंटेस्ट थिंग, कि ये सबसे प्लेजेंटेस्ट थिंग। प्लेजेंटेस्ट मतलब आप कह सकते हो आकर्षक, सुंदर, प्यारा, मस्त, है ना? तो ये सबसे आकर्षक सुंदर चीज है। एवर अ चाइल्ड कैन डू, जो एक बच्चा कर सकता है, मतलब ये एक सबसे अच्छी चीज है, एक बच्चा जिसको कर सकता है। ऊपर जागना एकदम झूले पर, इधर उधर, है ना? अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल। अप इन द air and over the wall till I can see so wide rivers and trees and cattle and all over the countryside। देखो, अप इन द एयर यानी कि हवा में ऊपर, जब झूला ऐसे जाता है तो अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, और दीवार के ऊपर, टिल आई कैन सी सो वाइड, जब जहां तक कि मैं बहुत चौड़ा देख सकता हूँ। जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दिखता है ना, इस तरह से, यानी कि जहां तक मैं बहुत चौड़ा देख सकता हूँ। रिवर्स एंड ट्रीज, क्या क्या देख सकते हैं? रिवर्स देख सकता हूँ, ट्रीज देख सकता हूँ, एंड कैटल, कैटल देख सकता हूँ, मवेशियां, एंड ऑल, और सब, ऑल ओवर द कंट्री साइड, और मैं अपने पूरे कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब होता है दोस्तों ऐसा जगह, देखो ये ऐसा मैदान जहाँ पर हरियाली हो, हरे भरा आपका मैदान हो, पानी हो, कैटल चल रहे हो। दिस इज, व्हाट इज दिस? दिस इज कंट्री साइड। ओके, ये कंट्री साइड ही है। तो ये कह रहा है कि अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड, यानी कि इतना ऊपर उसको हवा में और दीवार से भी, कि मैं कहा क्या बहुत चौड़ा, मतलब बहुत कुछ देख सकता हूँ। क्या क्या? रिवर देख सकता हूँ, ट्रीज देख सकता हूँ, कैटल्स देख सकता हूँ, कैटल, एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, और अपने कंट्री साइड के चारों तरफ देख सकता हूँ। कंट्री साइड आप यहाँ पर मैदान कह सकते हो, घास का मैदान, ठीक है। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, जब तक कि मैं नीचे देखूं, किस पर? गार्डन ग्रीन, अपने हरे हरे बगीचे पर। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, डाउन ऑन द रूफ, अपनी छत को देखूं, शो ब्राउन, जो कि इतना ब्राउन है, ब्राउन यानी कि पूरा कलर है। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन में, फिर उसके बाद में जैसे नीचे आए इतना, फिर ऊपर गए, फिर हवा में, आई गो फ्लाइंग अगेन, यानी कि मैं दोबारा से फ्लाइंग करता हुआ जाता हूँ। अप इन द एयर एंड डाउन, फिर अप एयर में ऊपर गए, और एंड डाउन, फिर अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन, यानी कि फिर से झूला, जैसे कि झूला ऐसे करता है ना, पहले ऐसे गया, फिर वो यहाँ से वापस ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, तो अप इन द एयर, दोबारा दोबारा से मैं ऐसे झूलता रहूं, ठीक है। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन की ये पोएम थी दोस्तों, इसने पोएम कर ली है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोइट सी व्हेन द स्विंग गोज ओवर द वॉल? पोइट क्या देखता है जब ऊपर जाता है दीवार के? तो रिवर्स, ट्रीज, कैटल, एंड द कंट्री साइड। डज द पोइट एंजॉय स्विंग्स? विच लाइन्स टेल अस दैट, क्या पोइट जो है वो स्विंग्स को एंजॉय करता है? कौन सी लाइन हमें बताती है? सो यस,
हाँ बिल्कुल, द पोइट एंजॉयज द स्विंग्स इंडिकेटेड बाय द लाइन, यानी कि कौन सी लाइन से इंडिकेटेड हुआ है? ओ आई डू थिंक इट द प्लेसेंटेस्ट थिंग, मैं सोचता हूँ कि ये सबसे प्यारी चीज है, सबसे आकर्षक चीज है, एवर ए चाइल्ड कैन डू, जिसको एक बच्चा कर सकता है। अप इन द एयर सो ब्लू, व्हाई डू यू थिंक द पोएट सेज द एयर इज ब्लू? सो मतलब आप ऐसा क्यों सोचते हो कि पोएट कहता है कि एयर इज ब्लू, की हवा जो है नीली है? सो रेफर्स टू लुकिंग अप इनटू द क्लियर ब्लू स्काईज व्हाइल स्विंगिंग, इसका मतलब ये है कि जब वो स्विंग करता है तो उसको साफ नीला बादल दिख रहा है, उसको रेफर किया जाता है वेयर एयर, ब्लू एयर से यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज आपके 3 क्वेश्चन हैं, हो गए पूरे। अब थिंक एंड डिस्कस देख लेते हैं। हाँ, इसमें नए वर्ड्स वही थे, प्लेजेंटेस्ट, प्लेजेंटेस्ट मतलब आकर्षक, अच्छा, सुंदर, इनके लिए यूज किया जाता है। कैटल, मवेशी, ठीक है, जिसमें जानवर रहते हैं बहुत सारे। कंट्री साइड, घास का मैदान, जिसमें नदियाँ टाइप से, जिसको हम जंगल कहते हैं अपने वहाँ पर, नॉट फॉरेस्ट वाला जिसमें हम पशु चरते हैं। ठीक है, सो नाउ थिंक एंड डिस्कस, हैव यू सीन अ स्विंग, क्या आपने स्विंग देखा है? वेयर हैव यू सीन इट, कहाँ देखा था? व्हाट वाज इट मेड ऑफ, ये किसका बना हुआ था? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये इमेज है, इसमें ये स्विंग है। सो यस, आई हैव सीन अ स्विंग, आई हैव सीन इट इन माई विलेज। एंड व्हाट वाज इट मेड ऑफ? इट वाज मेड ऑफ अ, क्या है ये? वुड का है दोस्तों, वुड से बना हुआ है, और एक इसमें क्या है, यहाँ पर एक रस्सी है। What would you like to see when you are up in the air on a swing, यानी कि जब आप झूले पर हवा में ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप क्या देखना पसंद करोगे? सो आपको अपने से ये लिखना है। नाउ आपके उसमें बुक में एक वो दे रखा है, जैसे इस टाइप से लेवल बढ़ता जाता है हमारा, पढ़ते पढ़ते भी इसी टाइप से सेंटेंसेस पढ़ते जाते हैं। जैसे जीवन वेटेड, जीवन ने इंतजार किया, जीवन वेटेड फॉर द बस, जीवन ने बस का इंतजार किया, जीवन वेटेड फॉर द बस ऑल मॉर्निंग, जीवन ने बस का पूरी सुबह के टाइम पे इंतजार किया। जीवन वेटेड फॉर द बस ऑल मॉर्निंग इन द रेन, यानी कि जीवन ने सुबह बारिश में, पूरी बारिश में पूरी सुबह बस का इंतजार किया। जीवन वेटेड फॉर द बस ऑल मॉर्निंग इन द रेन बिकॉज हिज स्कूटर वाज इन द गैरेज बीइंग रिपेयर्ड, जीवन ने पूरी सुबह बरसात में बस का इंतजार किया क्योंकि उसका जो स्कूटर था वो गैरेज में उसकी रिपेयर हो रही थी, उसकी मरम्मत हो रही थी। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें देखो हम सेंटेंस को इस तरह से ही पढ़ते हैं, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है ना, तो उसको हम इस तरह से ही ऐड करते जाते हैं। और लास्ट में यहाँ पर ये क्या है, बिकॉज, बिकॉज से यहाँ पर 2 सेंटेंस मिल गए हैं। एक तो ये हिज स्कूटर वाज इन द गैरेज बीइंग रिपेयर्ड, और एक ये सेंटेंस, 2 मिलके ये एक बहुत बड़ा सेंटेंस बन गया। तो इसी तरह से हम इंग्लिश के सेंटेंसेस को बनाते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, सर्किल द वर्ब्स एंड अंडरलाइन द नाउन्स। वन हैज बीन डन फॉर यू, नाउन और वर्ब को करना है। सो देखो जैसे डांस है ना, तो माई फ्रेंड्स एंड आई डांस व्हेन वी आर हैप्पी, है ना। अब इसमें क्या है, द डांस बेगिंस इन एन आवर, तो यहाँ पर तो ये नाउन है दोस्तों, डांस बेगिंस इन एन आवर, यानी कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है डांस स्टार्टिंग में ही, तो ये नाउन है। अगर हम इससे कुछ एक्शन हो रहा है, डांस यानी नचना, नचने वाला, माई फ्रेंड्स एंड आई डांस व्हेन वी आर हैप्पी, जब मैं और मेरा दोस्त डांस करते हैं जब हम खुश होते हैं, तो डांस कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये है वर्ब, एक्शन हो रहा है। ये डांस जो है इसमें कुछ एक्शन नहीं हो रहा, हम ये कह रहे हैं कि डांस शुरू होने वाला है भाई 1 घंटे में, तो यहाँ पर ये नाउन है। अब जैसे प्ले है, आई लाइक टू प्ले खो खो, आई लाइक टू प्ले खो खो, और एक ये है वी आर गोइंग टू वॉच अ प्ले टुमारो, तो इसमें तो हम, मुझे खो खो खेलना पसंद है, तो इसमें एक्शन होगा खो खो खेलेंगे तो। और यहाँ पर क्या, वी आर गोइंग टू वॉच अ प्ले टुमारो, यानी कि हम कल एक नाटक देखने जाएंगे, तो एक नाटक देखने जाएंगे, नॉट प्ले, मतलब उसमें कुछ एक्शन नहीं हो रहा है प्ले के द्वारा, प्ले को यूज करके उसको देखने जाएंगे। कैन यू आंसर द क्वेश्चंस, आई नो द आंसर, कैन यू आंसर द क्वेश्चन, सो अगर यहाँ पर आंसर कर सकते हो तो यहाँ पर कुछ एक्शन होगा, लेकिन आई नो द आंसर, मुझे आंसर पता है,
बस इतना ही बोलना है। तो ये नाउन है और यहाँ पर ये वर्ब है। माई फ्रेंड्स फ्लाई काइट्स ऑन 15 अगस्त। मेरे दोस्त हैं वो पतंग उड़ाते 15 अगस्त को। पतंग उड़ाना एक्शन है। देयर इज ए फ्लाई ऑन द वॉल, वहां दीवार पर एक मक्खी है। तो ये है नाउन। क्योंकि नाउन क्या होता है? नाउन होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम। शी वेव्स टू हर सिबलिंग्स वाइल लीविंग फॉर स्कूल, यानी कि वो अपने जो सिबलिंग है, भाई बहन है, उनकी तरफ हाथ हिला करके उनको बाय बाय करके जाती है जब वो स्कूल करती है। तो वेव्स वेव्स करती है यानी कि हाथ हिलाती है, कुछ एक्शन हो रहा है। सो इट इज नाउन, इट इज एक्स वर्ब। बट सी वेव्स डिड नॉट, द वेव्स डिड नॉट लेट अस फिनिश अवर सेंट कास्टिल, यानी कि जो यहाँ पर वेव का मतलब क्या है? लहरें, तरंग, जो समुद्र की लहरें आती हैं ना, ये वो वाली लहरें। ये जो लहरें थी उन्होंने हमें, जो हम कास्टल बना रहे थे रेत का समुद्र किनारे, उसको नहीं बनाने दिया, वो बार बार आके उसको खराब कर जाती थी। सो आपको ये चीज दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है? आपकी जहां पर भी किसी वर्ड को आप यूज कर रहे हैं और कुछ एक्शन हो रहा है तो वो वर्ब है। अगर एक्शन नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट टाइप में है, तो वो नाउन रहेगा। अंडरस्टूड? नाउ रीड अलाउड फॉलोइंग टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर है हाउ मच वुड अ वुड चुक चुक इफ अ वुड चुक वुड चक वुड। तो इस तरह से आपको बार बार ये बोलना है यहाँ पर 4-5 टाइम्स। नाउ अभी हमने ये तो कर ही लिया था डांस वाला। तो द डांस बिगिंस इन एन आवर, माय फ्रेंड्स एंड आई डांस व्हेन वी आर हैप्पी, है ना? तो इसमें तो ये तो डांस हो गया दोस्तों आपकी वर्ब, और ये हो गया डांस नाउन। ये हमने कर ही लिया था। यहाँ पर ये वर्ब है, ये नाउन है। कैन यू आंसर द क्वेश्चन, ये वर्ब है, ये नाउन है। फ्लाई ऑन द वॉल नाउन है, ये वर्ब है। द डिड नॉट फिनिश अवर वेब्स नाउन, और ये वेब्स वर्ब। नाउ इसमें राइमिंग वर्ड्स हैं जैसे स्विंग, थिंग, ब्लू, डू, वॉल, ऑल, वाइट, कंट्री साइड, ग्रीन, अगेन। अगेन उतना नहीं है बट स्टिल वी कैन सी, है ना? ब्राउन, डाउन, रिंग, किंग। नाउ आई डू थिंक इट द प्लेजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू, यानी कि मैं सोचता हूँ कि ये सबसे आकर्षक, सबसे अच्छी, सबसे सुंदर चीज होगी जो कोई एक बच्चा कर सकता है। सो राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द एक्टिविटीज यू एंजॉय डूइंग इन योर फ्री टाइम। आपको एक पैराग्राफ लिखना है किस पर? उन एक्टिविटीज पर जो आप सबसे पसंद करते हो। अब आती है इस चैप्टर की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको कहते हैं दोस्तों हम प्रीपोजिशन। इसमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं प्रीपोजिशन वाले, उनको कैसे यूज करते हैं आपको हम दिखाते हैं। देखो क्या क्या वर्ड हैं? ऑन, बिसाइड, बिटवीन, अबव, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड और अंडर। तो इनको कैसे यूज करते हैं? ऑन का मतलब होता है ऊपर, ऊपर बैठना। देखो जैसे यहाँ पर एकदम ऊपर सट के बैठना, उसके ऊपर बैठा है ये, है ना? बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है दोस्तों बगल में। देखो जैसे स्पॉट के बगल में ये रखा हुआ है यहाँ पर बर्तन, तो इसको कहेंगे हम, यहाँ पर यूज करेंगे बिसाइड। बिटवीन, बिटवीन का मतलब है दो चीजों के बीच में, जैसे कि ये जो है यहाँ पर, ये इन पॉट्स के बीच में है। क्या? अबव, अबव यानी ऊपर, जैसे कि ये इस फ्लावर के ना, ये जो बटरफ्लाई है इसके अबव है। ये तो ऑन हो गया, अगर ये बैठ गया तो एकदम टच हो गए। अगर टच नहीं हुए लेकिन उसके ऊपर है तो उसको कहेंगे दोस्तों हम अबव। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने। इन फ्रंट ऑफ जैसे कि ये है कैटरपिलर, ये इसके इन फ्रंट ऑफ है, इसके भी इधर इन फ्रंट ऑफ है ना। अगर किसी कोई चीज किसी के एकदम सामने होती है तो वहाँ इन फ्रंट ऑफ यूज करते हैं। बिहाइंड, बिहाइंड जैसे पीछे, ये लीव्स है, हम इसके, हम अगर यहाँ खड़े हैं और ये इसके पीछे पत्ती है तो हम कहेंगे द लीव इज बिहाइंड द पॉट, इसके पीछे है। नेक्स्ट है अंडर। अंडर देखो यहाँ पर, जैसे कि ये पत्ती इसके ऊपर है, चींटी, एक चींटी है, पत्ती ऊपर आ गई है, चींटी के ऊपर गिर गई और चींटी हमें दिखाई भी नहीं दे रही है। यहाँ तो दिख रही है थोड़ी, अगर दिखाई भी नहीं दे रही है, ये पत्ती ने पूरा ढक दिया है, तो इसको हम कहेंगे अंडर। ठीक है? इस तरह से यही हम इनको यूज करते हैं। आप एक बार आराम से दोबारा देख लीजिए और इनके अब हम
एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो इसमें है ही, देखो, देयर इज अ लेडी बग बिटवीन द टू फ्लावर पॉट्स, ये लेडी बग है दो फ्लावर पॉट्स के बीच में। अ बटरफ्लाई इज फ्लाइंग अबव द फ्लावर, ये बटरफ्लाई है जो कि इसके ऊपर फ्लाइंग कर रही है। अ हनी बी इज सिटिंग ऑन द फ्लावर, ये हनी बी है जो इसके ऊपर ऑन द फ्लावर बैठी हुई है। द वॉचमैन वाटर कैन इज बिसाइड द फ्लावर पॉट्स, जो वाटर कैन थी ये इसके बगल में थी, है ना, बगल में है। एन एंट इज वॉकिंग अंडर द लीफ, ये एक चींटी है जो कि एक उसके पत्ती के नीचे वॉकिंग कर रही है, चल रही है। अ केटरपिलर इज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ ए फ्लावर पॉट, ये केटरपिलर है जो वॉकिंग कर रहा है एक पॉट के सामने, इन फ्रंट ऑफ। द लीफ हैज फॉलन बिहाइंड द फ्लावर पॉट, द लीफ जो है वो फ्लावर पॉट के पीछे गिर गिर चुकी है। तो इस तरह से हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं, इनको प्रीपोजिशंस कहते हैं। इस पर भी मैंने एक अच्छा सा वीडियो बना रखा है प्रीपोजिशंस को लेके, आप उसको देख लीजिए और भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कहाँ किस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। नाउ लेट अस एक्सप्लोर, एक्सप्लोर कर लेते हैं, आइए भाई। देयर आर सम फेस्टिवल्स और मंथ्स इन विच पीपल लाइक स्विंगिंग ऑन स्विंग्स, यानी कि कुछ फेस्टिवल होते हैं, कुछ महीने होते हैं दोस्तों जब लोग हैं स्विंग करना, ये झूले जिस पर हम झूले यूज करते हैं। तो कौन कौन से हैं? तीज, a monsoon festival celebrated in parts of India where beautifully decorated swings are hung from trees। तीज है दोस्तों, ये सावन में आता है, ठीक है, इन द मंथ ऑफ सावन, जब हम लोग झूला झूलते हैं। नॉर्थ इंडिया में स्पेशली मनाया जाता है सावन में, आप लोग झूलते होंगे। राजा, राजा एक फेस्टिवल होता है इन ओडिशा सेलिब्रेटिंग वुमेनहुड एंड द अर्थ फेमस फॉर इट्स जॉयफुल स्विंगिंग। राजा डोली होती है दोस्तों इन द कंट्री साइड, ये एक ओडिशा का है, तो दो हमको पता चल गया है। नाउ लेट अस डू स्विंग ऑफ इमेजिनेशन, तो ये आपको ड्राइंग करनी है इस तरह से बहुत बढ़िया सी। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस ब्यूटीफुल पोएम। आपने ये प्रीपोजिशंस सीख लिए हैं, हमने ये क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं सारे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।